जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि भाग्यवान संतान हम हैं कि नहीं, आर वी ब्लेस्ड चिल्ड्रन और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, अवश्य देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन के बारे में लाइफ एनालिसिस करानी हो, प्रोफेशंस के बारे में, किसी भी प्रकार की अगर उनके जीवन में समस्या चल रही है, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि चले, लेकिन किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए हो, आसानी से मुझे संपर्क किया जा सकता है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो पर्सनल कंसल्टेशन होती हैं बंधुओं, वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा, क्या विषय हैं, क्या फीस है, क्या अवधि रहेगी, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, देखिए कई बार जीवन में हम अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, हमारा जीवन संभल नहीं पाता, एक के बाद एक चीज़ें चलती ही रहती हैं। अवश्य पत्रिका में ग्रह दोष की खराबी होती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऑब्वियस है, वो सामने नज़र भी आती हैं कई चीज़ों की वजह से। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमको अपने माता पिता से कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, हमें कई प्रकार का उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उनका आशीष प्राप्त होता है, उनसे प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, हम निर्भय रहते हैं जब हमारे माता पिता होते हैं हमारे साथ में, बाल्यकाल से बड़े तक भी, जो ये समझते होंगे वो अवश्य जानते हैं कि माता पिता का सर पे हाथ कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जीवन में। लेकिन साथ में ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आज के रूप में हम बात करें, प्रत्यक्ष रूप में हम बात करें कि अगर हमारे कर्म जीवन में हमको कष्ट दे सकते हैं, तो क्या हमारे माता पिता द्वारा जो किए गए कर्म हैं कभी किसी समय, तो क्या वो हमको कष्ट दे सकते हैं किसी समय, या उनके किसी प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको अपनी पत्रिका में दिखाई पड़ सकती हैं? तो ये देखिए उसके ऊपर है, और उससे कई चीज़ों की क्लियरिटी भी होगी आपके लिए। देखिए, हमारे पत्रिका में जो 9th हाउस है, 9वां स्थान, वो हमारे पिता का होता है। हम सब जानते हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं या जो अपने भाग्य को जो है आगे संवारना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारे जो पिता का स्थान है हमारी पत्रिका में, वो 9th हाउस होता है। जब आप 9th हाउस से आगे गिनेंगे 4 स्थान, तो हम लोगों को मिलता है 12वां स्थान। हमारी पत्रिका का जो 12वां स्थान होता है, वो हमारे पिता का सुख का स्थान होता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये वो स्थान है 12वां जिसके लिए नेग्लेक्टेड है, यूं कहा जा सकता है कई चीज़ों के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ये लॉसेस का, एक्सपेंडिचर्स का घर है। लेकिन ये बात अवश्य याद रखिएगा कि हमारा जाना और आना, आगमन हमारा और प्रस्थान यहीं से होता है 12वें से, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वैसे भी, और पिता का वो सुख का स्थान है। तो अच्छा, अगर हम देखेंगे कि भाई पिता के लिए सबसे बड़ा सुख जीवन में क्या है, भाई पिता के लिए सबसे बड़ा सुख है उसको अपनी संतान को जन्म देना। हम जब जन्म हुआ हमारा, तो हमारे पिता के लिए वो सबसे बड़ा सुख था। जब आपका जन्म हुआ तो वो आपके पिता के लिए सबसे बड़ा सुख था जीवन में। तो आप ये देखेंगे, जो ये 12वां स्थान है, अगर आपकी पत्रिका में सुसज्जित है, बढ़िया बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, सुंदर प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, या फिर 12वें स्थान में अच्छी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, तब आप देखेंगे कि
आप अपने पिता के सुखों में भागीदार बनते हैं। पहला आपको सुख प्राप्त होता है जब आपका जन्म होता है, तो सबसे बड़ा उनको सुख प्राप्त होता है आपके पिता को, और ये आपके लिए भी एक सुख की बात होती है क्योंकि आप जीवन में आते हैं। तो एक आपको वो देखिए सुख प्राप्त होता है। दूसरा, जो उनकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, हम उसके भागीदार होते हैं। जो उनके सुख होते हैं वो हमारे सुख हो जाते हैं। स्वाभाविक है, हमारे अपने जो माता पिता के द्वारा अर्जित पूंजी है, सुख है, साधन है, आनंद है, उनको हम अपना मानते हैं नेचुरली, तो वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं या उठा लेते हैं। इसको उसी सहजता से समझिएगा कि देखिए जो आनंद है वो लोग हम लोग बिना कहे ले लेते हैं भाई, कि ठीक है हमारे पिता का ये है, हमारे पिता का वो है, हमने उसका लाभ उठाया, आनंद उठाया, सुख उठाया। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर अपना राइट मानते हैं कि भाई हाँ हमारे पिता का है तो हमारा है, वो सुख हमारा भी होगा, कहने का अर्थ है। और ये गलत बात भी नहीं है। अब यहीं से अगर हम देखेंगे तो इसलिए पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर आपकी पत्रिका में 12वां स्थान सुसज्जित है, वहां पे शुभ व्यवस्था बनी हुई है ग्रहों की, 12वें स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए आपको अपने पिता के द्वारा सारे सुंदर सुख प्राप्त होंगे, आनंद प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह है कि अब 9th हाउस से, जो आपके पिता का हाउस है, वहां से अगर आप आगे गिनेंगे 10 स्थान आगे, तो वो हमारी पत्रिका का आता है 6ठा स्थान। जैसे हमारे पिता का जो घर है, भाव है, हमारी पत्रिका में होता है 9th हाउस। हम वहां से आगे काउंट अगर करेंगे, 10 स्थान आगे काउंट करेंगे, तो वो हमको मिलेगा 6th हाउस। जो हमारी पत्रिका का 6th हाउस होता है वो हमारे पिता के लिए उनका कर्म का स्थान होता है, उनके कर्मों का स्थान होता है। तो अब मेन पॉइंट ये है, अब अगर आप ये देखेंगे कि आपकी पत्रिका में 6th हाउस अगर सुसज्जित है, सुसज्जित होने का क्या मतलब है? 6th हाउस का प्लैनेट है वो अपनी राशि का बैठा हुआ है, अगर विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है, 6th हाउस में उच्च के प्लैनेट बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा, आप मान लीजिए तुला लगन की पत्रिका है, चाहे शुक्र महाराज ही आके बैठे हों उच्च के होके, तब भी एक सुंदर स्थिति बनाती है कि आपके पिता के द्वारा जो किए गए कर्म थे वो बड़े सुंदर रहे हैं, पुराने। अच्छा, यहाँ पे पिता का संदर्भ एक और चीज से भी लेना चाहिए। हमारे जो पैटर्नल जो हैं, हमारे अपने फादर लोग हैं, हमारे दादाजी, बाबा जी, उनके पिताजी, ये पूरी लिनिएज आती है, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल भी हमको प्राप्त होता है 6th हाउस के रूप में। अब 6th हाउस हम और सब जानते हैं आप कि ये षड रिपुओं का घर है। यहां से 6 प्रकार की प्रॉब्लम शुरू होती हैं और जो असंख्य रूप से कई प्रकार की पीड़ाएं या दंश हमको दे सकती हैं। अगर ये घर हमारी पत्रिका में सुसज्जित है, ये घर हमारी पत्रिका में बली है, तो हमको धन से, सुख से, आनंद से, हर प्रकार से देखिए मजबूत रखता है, साहस देता है हमको, हर प्रकार के झंझट परेशानी से नेचुरली दूर रखेगा ये वाला चीज। तो हमारे पिता के द्वारा किए गए जो कर्म होंगे वो देखिए 6th हाउस से हमको रिफ्लेक्ट होते हैं। अब अगर वहां पे आप मान लीजिए कि आपकी पत्रिका का 2nd हाउस का प्लैनेट, 4th हाउस का प्लैनेट, 11th हाउस के प्लैनेट, 5th हाउस के प्लैनेट, ये सब प्लैनेट आपकी पत्रिका में वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे मालूम पड़ा उनके साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट्स भी साथ में बैठे हुए हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, ये भी यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। तो अवश्य देखिए उनसे रिलेटेड ऋण या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसको कहा जाता है प्रारब्ध कर्मा, जो हमारे लिए लिखा हुआ है 6th हाउस को इसीलिए प्रारब्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लिखी हुई चीज है और इसमें हमारे पिताजी के द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो शामिल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं के कर्म भी अपने अच्छे रखिए। क्यों? क्योंकि कल को वो हमारे संतान के ऊपर जाने वाला है। अंत में उसके ऊपर मैं आपको एक बात अवश्य बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी पत्रिका में 12वें स्थान का स्वामी सुसज्जित है,
सुंदर तरीके से बैठा हुआ है तो कई प्रकार के आपको सुख और आनंद प्राप्त होंगे। आपका आना दुनिया में बड़ा सहज होता है, आनंददायक होता है, आप यूं कह सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में 6th हाउस में बली प्लैनेट्स बैठे हैं, शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कहने का अर्थ है उसी के अनुसार प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अब ये नहीं है कि शुक्र वहां पे 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है नीच का होके, तो देखिए तुरंत आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि कल को किसी प्रकार के कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे पिता के लिनिएज में हुए हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अगर शुक्र नीच का बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान पे, मान लीजिए आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान पे नीच का शुक्र बैठा हुआ है, साथ में वहां पे कहीं केतु भी बैठा हुआ है, तो ये देखिए अवश्य बात जान लीजिए कि पिता के कुल में पिता के द्वारा किसी प्रकार का किसी तरीके से कोई स्त्री से रिलेटेड गलत कर्म हुआ है जिसकी वजह से आपको भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं, चाहे वो स्त्री के संबंध में ही यहाँ पे हो, चाहे वो किसी प्रकार के डिसीज के संबंध में हो, ऋण के संबंध में हो, फैमिली ना चल पाने के संबंध में हो। तो ये हमको बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बताता है कि हमारे पिता के द्वारा जो किए गए कर्म हैं कई बार हमको उनका भागीदार बनना पड़ता है, जैसे कि आपको उनके सुखों का भागीदार बनना पड़ा था। जैसे मैंने बताया 12वें स्थान के बारे में कि भाई ठीक है, सुख है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, तब हम चाहेंगे कि वो हमें मिल जाए। भाई हमारे पिता द्वारा अर्जित वो सुख है, हमको मिल जाए, बड़ा आनंद है, तब हम बड़े आनंदित होते हैं। अब जो उनके द्वारा किए गए कर्म हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ थे तब वो हमारे रूप में, परेशानियों के रूप में सामने तो आते हैं, लेकिन हम उसको उठाना नहीं चाहते हैं। हम जो गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट नहीं करना चाहते हैं और उसमें इन्वॉल्व होकर स्वयं भी उसके लिए कई बार गलतियां कर जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, और अगर वो देखिए खराब व्यवस्था में वहां पे बैठा हुआ है, उस प्लैनेट से संबंधित कृपा करके अपने जीवन में कभी भी कोई दोषपूर्ण काम मत करिए, अदरवाइज ये चीज़ें फिर आगे चलती चली जाएंगी। जैसे शुक्र का मैंने आपको उदाहरण दिया है कि अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो स्त्रियों के संबंध में ये याद रखिए, आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या चीज़ें हो रही हैं तो उसको बड़ी समझदारी से, ज्ञान से, धीरज से निपटने की ज़रूरत है। उसके उपाय करके जो मान्य हैं, जो सही तरीके के जो सभ्य उपाय हैं, उनको करके आप उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। और उस उपाय में आपके अपने चरित्र को ठीक करना भी हो सकता है, अपनी आदतों को ठीक करना भी हो सकता है। ये भी याद रखिए, इसमें ये नहीं है कि हमको किसी प्रकार की पूजा पाठ कर लेने से ही हमारे सारे उपाय हो जाते हैं। कई बार हम लोगों को अपने अंदर वो विवेक, वो क्षमता, वो समझदारी, वो ज्ञान उत्पन्न करना पड़ता है जो शायद कभी हमारे पिता में नहीं रही हो सकता है किसी जन्म में उन्होंने उस प्रकार के गलत काम किए हों जिसकी वजह से हमारे 6ठे स्थान में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब हमको उनसे निपटने के लिए स्वयं को सीधे पथ पे या सीधे रास्ते पर रखना पड़ेगा उन प्लैनेट से या उन ग्रहों से संबंधित बातों में। तो ये अवश्य याद रखिएगा। अब धन स्थान के आपकी पत्रिका में स्वामी मालूम पड़ा 6ठे में बैठे हुए हैं। 6ठा स्थान भी देखिए अर्थ त्रिकोण में आता है, वो भी धन का है, लेकिन अंततः ये वो वाला धन है जो हमको संघर्षों के बाद मिलता है, इसीलिए इसको कंपटीशन का हाउस कहा जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 6th हाउस में मालूम पड़ा 2nd हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है। कई बार वहां बैठने पे भी उनकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन कई बार वहां पे बैठने से वो दब जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। तो धन के मामले में अवश्य किसी प्रकार का आपके पिताजी के द्वारा किसी प्रकार का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो किसी समय में, जो आपके सामने इस समय फिर वो पैसे की कमी के रूप में बन के आती हैं सामने। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और उसकी वजह से और कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ज्ञान, विवेक, परेशानी, जो प्लैनेट वो रिप्रेजेंट करता है। अब बृहस्पति ही 6ठे स्थान पे बैठेगा तो जिस प्रकार से उसकी ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समझदारी होनी चाहिए वो देखिए धीरे धीरे निखरती है, जिसको कहा जाए। जातक बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये सारे मामले हैं उनको निपटाने में वो बृहस्पति महाराज की एनर्जी सारी चली जाती है। कौन से मामले? 6th हाउस के परेशानी, कष्ट, द्वंद्व, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स सेव करते चले जा रहे हैं। तो जो सारी समझदारी है वहां लगा के रखनी पड़ती है और उसमें मालूम पड़ा
अगर बृहस्पति छठे स्थान पे बैठे हुए हैं और स्वयं अगर गलत तरीकों की तरफ बढ़ गए, तब आप समझ सकते हैं यहाँ पे फिर मतिहीन या बुद्धिहीन आदमी हो जाता है और काफी कष्ट उसको उठाना पड़ता है अपनी सेहत के रूप में और कई चीजों के रूप में यहाँ पे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने माता जी के लिए। देखिए माता जी का जो सुख स्थान होता है, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा अपना सुख स्थान 4th हाउस होता है, वो हमारी माँ का भी स्थान है। हमारी पत्रिका में 4th हाउस से हम अपनी माता को देखते हैं और माता जी का जो सुख स्थान होगा वो 4th से फिर 4th होगा आगे, वो क्या है 7th हाउस। अब 7th हाउस जो होता है वो हमारी माता जी का सुख स्थान होता है। इसको हम कैसे देखेंगे भाई, हमारा 7th हाउस हमारी माता जी का सुख स्थान है, इसका क्या अर्थ है? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा अर्थ है कि जन्म देने के बाद हमारी माता जी को शायद सबसे ज्यादा सुख तभी होता है जब वो हमारा विवाह करती हैं, जिसको कहा जाए, हमको किसी दूसरे को सौंपती है, उसी में उनको सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, चाहे पुत्र हो चाहे उनकी पुत्री हो। जब वो उनका विवाह करती हैं तो अपना जो दायित्व है उनका, जो उन्होंने जीवन भर संघर्ष करके अपने संतान को जो है पाला होता है, प्रेम किया होता है, और जब उनको वो किसी के साथ बांटती हैं, क्योंकि ये माँ में ही ऐसा पॉइंट है कि वो अपना सुख किसी के साथ बांट सकती हैं, चाहे वो अपनी बहू के साथ और चाहे वो अपने दामाद के साथ। तो उनका सबसे बड़ा सुख होता है कि उनकी संतान का लालन पोषण होने के बाद उनको सबसे बड़ा सुख होता है कि उनकी संतान का विवाह हो जाए और वो अपना सुखी जीवन जिए। यही उनका आनंद है, यही उनका सुख है हमारे जन्म के बाद। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनके सुख से हम लोगों को सुख मिलता है, इसमें भी हमें सुख मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर आपकी पत्रिका का 7th हाउस सुसज्जित है, 7th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7th हाउस का लॉर्ड आपका बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो अवश्य अपनी माता जी के चरण छू के उनका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका विवाह है, जो आपका आनंद है, आपका सुख है मैरिज में, वो इतना सुंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सुख आपको प्राप्त हुआ है, आप यूं कह सकते हैं, उनका आनंद आपको प्राप्त हुआ है। उनके अंदर के सुंदर विचार जो हमारे 7th हाउस में सामने उदाहरण के रूप में बैठे होते हैं, मालूम पड़ा 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, अच्छी राशियों में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो हमारी माता जी के द्वारा सुख उत्पन्न हुए हैं हमारे लिए, वो उच्च कोटि के होते हैं और हमको उसका लाभ मिलता है जब हमको लाइफ पार्टनर अपना बढ़िया मिलता है। और यहीं पे अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड सुसज्जित नहीं है, 7th हाउस में खराब रूप से प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा सुख क्षीण होगा, हमारे विवाह में बाधक या बंधन आएंगे, तो हमारी माता जी के सुख में भी वहां पे क्षीणता आएगी, उनका भी आनंद भंग हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कर्मों की, कि हम लोग इसीलिए हम लोग देखिए भाग्यवान या ब्लेस्ड होते हैं कि हम अपने माता पिता के सुखों से और कर्मों से हम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है या हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि माता जी का कर्म, क्योंकि यहाँ पे माता जी का कर्म भी देखिए आगे आएगा। अब माता जी का जो हाउस होता है हमारी पत्रिका में, वो होता है 4था स्थान। 4थे स्थान से जब आप 10 स्थान आगे गिनेंगे तो आता है लगन, यानी कि हम लोग। अब अगर उनका कर्म इस जीवन में, माता का हमारी क्या होता है, वैसे तो बहुत आयाम है, माता के कर्म को जो है व्याख्या कर पाना उसका संभव नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उनके जीवन के लिए एक आनंद का, एक हर्ष का, या जिस लिए शायद वो स्वयं जन्म लेती हैं हमारी माँ, वो इसीलिए होती हैं कि उनका सबसे बड़ा कर्म होता है कि अपनी संतान को जन्म देना। यानी कि हम लोग जो 1st हाउस है, क्योंकि 1st हाउस से तो हम लोग स्वयं को देखते हैं अपने आप को, तो हमारी माता का कर्म क्या बन के आता है 1st हाउस। और स्वाभाविक है, बनना भी चाहिए। वजह क्योंकि उनके लिए जीवन में इससे बड़ा कर्म नहीं होता है, अपनी संतान को जन्म देने से बड़ा उनके लिए क्या कर्म है, कोई कर्म नहीं होता है उससे बड़ा। तो स्वयं आप ये समझ लीजिए जो आपका लगन का स्वामी है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके लगन का स्वामी व्यवस्थित है, सुंदर प्लैनेट्स वहां पे बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके माता के द्वारा किए गए कर्म हैं, जो करे गए कर्म थे उनके द्वारा आज उसका आनंद आप उठा रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं आप, कि आपकी पत्रिका में जो लगन का स्वामी है, सुसज्जित है, जो आज आप हैं, आप उन्हीं की वजह से हैं। आप यूं कह सकते हैं जन्म अवश्य पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, आगमन आने का सुख जो है उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर उनके हमारी माता के कर्म के द्वारा हमारा ये शरीर जो है, हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा जीवन है, पूरा ऑन द होल बनता है, जिसको कहा जाता है माता जो है हमारी इस पृथ्वी की सबसे बड़ी देव होती हैं, पिता ऊपर के लोगों के देव होते हैं। तो जो माता हमारी इस पृथ्वी की सबसे बड़ी देवी माँ होती हैं, हमारी जो प्रभु होती हैं। तो आप ये याद रखिए, जो फर्स्ट हाउस है अगर आपकी पत्रिका में सुसज्जित है, तो आप मान के चलिए कि आपकी माता के द्वारा जो आनंददायक कर्म किए गए, शुभ कर्म किए गए हैं किसी जन्म में, तो आप ये याद रखिए उसका फल आपको मिला है कि आपको सुंदर लगन में सुंदर प्लैनेट्स का बैठा होना, लगन के स्वामी का सुसज्जित होना, ये आपकी माता की कृपा से है। उनके चरण नित्य छुआ करिए। और अगर यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 8वें में है, 12वें में है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है और उसके ऊपर कंबस्ट है, नीच का है, उसकी स्थिति खराब है पत्रिका में, तो अवश्य ये जानिए कि माता के द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए हैं किसी समय में, जिसकी वजह से हम लोगों को ये जन्म प्राप्त हुआ है और उसका भागीदारी हम लोगों को उठानी पड़ती है। हमारा हो सकता है कि उसकी वजह से सेहत खराब हो, कभी हो सकता है कि हमारी सेहत खराब हो, कभी हमको धन की प्रॉब्लम हो, कभी हमको फैमिली की प्रॉब्लम हो, कभी हमको समाज में एक यश की प्रॉब्लम हो, कई प्रकार की समस्याएं इस चीज से उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्योंकि सबसे प्राइम हाउस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, तो वो हमारी माता के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके द्वारा किस प्रकार के कर्म थे जो हमको इस जीवन में जो हम आए हैं, तो वो हम ब्लेस्ड हैं या हमको कई प्रकार के कर्म उतारने पड़ेंगे, कई प्रकार के ऋण हमको उतारने पड़ेंगे जो हमको अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए हैं। हम उसको किस प्रकार से उतारते हैं या स्वयं के लिए मुश्किल खड़ी करके बढ़ाते हैं, ये देखिए एक दूसरा पॉइंट है। इसीलिए हमको ये पता चल जाता है कि हम भाग्यवान हैं अपने माता पिता के द्वारा। अगर हमारी पत्रिका में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 6th हाउस हमारा सुसज्जित है, फर्स्ट हाउस हमारा सुसज्जित है, 12वां स्थान हमारा सुसज्जित रूप में बैठा हुआ है, 7वें स्थान में आनंददायक पोजीशन है, तब आप कह सकते हैं कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। पिता के माता के सुंदर कर्मों का आप फल हैं, आपको हर प्रकार के लाभ सुख वैभव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। और अगर किसी प्रकार के ये स्वामी ये स्थान दूषित हैं, इसका मतलब अवश्य है कि जैसे आप अपने माता पिता के सुखों के भागीदार बनते हैं, तो जो उनके द्वारा किए गए कुछ कर्म हैं, जो उनके ऋण हैं, उतारने में भी आपको साथ में भागीदार बनना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट में जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो हमारा 10वां स्थान होता है, हम सबका 10th हाउस जो होता है, कर्म का स्थान होता है, वो हमारे संतान के स्थान से अगर आप गिनेंगे, 5th हाउस से गिनेंगे, तो वो आता है देखिए 6ठा स्थान। फिर यहाँ पे वही कहानी रिपीट होती है कि हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे, 10वां स्थान अगर हम अपना अच्छा नहीं रखेंगे 10th हाउस, तो ये सारी पोजीशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स हम अपने संतान को भी डाइवर्ट करते हैं। कल को उनके लिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हम अपने 10वें स्थान को ठीक नहीं रखते हैं, अपने कर्मों को नहीं ठीक रखते हैं, तो कल को उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारी संतान भी इस तरीके से जन्म ले सकती है जहां पे उनकी पत्रिका में भी फिर ये स्थान जो मैंने आपको बताए हैं, उनका 6ठा स्थान, क्योंकि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म होंगे वो हमारे संतान का 6ठा ही स्थान बनेंगे ना उनकी पत्रिका में। अगर मालूम पड़ेगा उनकी पत्रिका में 6ठे स्थान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उनकी पत्रिका में 6ठे स्थान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये देख के उनकी गलती मत देखिएगा, ये
हमारी अपनी गलती होती है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही हमारे संतान के ऊपर ऋण बढ़ता है। इसलिए अपने चरित्र को, अपनी आदतों को, अपने कामों को बड़ा शुद्ध और आगे रखना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो ऋण हो, जो भी प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व हों, उनके हिसाब से उनकी शांति, उसके उपाय और उसके हिसाब से अपने आप को सही कर लेना, अपने आप को सांचे में ढाल लेना, अपने आप को उस रूप से पवित्र कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।